रेगिस्तान की तपती रेत में एक दौर था जब इंसान शहरों में नहीं, कबीलों में जिंदा रहते थे। कोई अपने ऊंटों के साथ रेगिस्तान में, तो कोई पहाड़ों की तलहटी में अपनी पहचान लिए फिरता था। ये कहानी है दो कबीलों की, बनु हाशिम और बनु तुरान की। दो रास्ते, दो सोचें, मगर दोनों का मकसद इस्लाम की रोशनी को जिंदा रखना। बनु हाशिम एक सादा मगर रोशन दिल वाला कबीला था। इल्म और सैयदों की विरासत उनमें सांस लेती थी। उनके बच्चे मिट्टी के घरों में कुरान पढ़ते, लकड़ी की तख्तियों पर अरबी लिखते और रातों को चिराग की रोशनी में अल्लाह का नाम लेते। उनका रहनुमा था सैयद अब्बू अल हसन, एक बुजुर्ग जिनके सफेद बालों में जमाने की धूल और नूर था। वो कहते थे, तलवार से इंसान डर सकता है मगर इल्म से बदल जाता है। जब पड़ोसी कबीलों में झगड़े होते तो अबू अल हसन उनके दरमियान बैठ जाते, कुरान की आयतें सुनाते और सुलह करवाते। लेकिन दूसरी तरफ बनु तुरान था, आग जैसे लोग, रेगिस्तान में पले और तलवार के साए में बड़े हुए। उनका सरदार था जर्रार बिन सलीम, एक गाजी जिसकी तलवार ने बिजंटीन और मंगोलों के सामने झुकना नहीं सीखा। जर्रार जब पहली बार बनु हाशिम आया तो अब्बू अल हसन ने उसे पानी और रोटी दी। जर्रार ने कहा, तुम्हारी ये नरमी तुम्हें जिंदा नहीं रखेगी। अब्बू अल हसन मुस्कुराए, हम तलवार नहीं चलाते मगर हमारे लोग कभी गुलाम नहीं बने। वक्त गुजरता रहा, बनु हाशिम अपने इल्म में मशगूल रहा और बनु तुरान अपनी तलवारों में। फिर एक दिन बिजंटीन फौजों ने बनु हाशिम के इलाके पर हमला कर दिया। सैयदों की बस्तियां जलाई गईं, किताबें राख हो गईं और बच्चों की चीखें हवा में घुल गईं। अबू अल हसन ने मदद के लिए कई जगह पैगाम भेजा मगर कोई नहीं आया। तब उन्होंने एक चिट्ठी जर्रार को भेजी। चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, तुम्हारी तलवार अगर हमारे बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकती तो तुम्हारा घमंड किस काम का। जर्रार पूरी रात सोचता रहा। सुबह होने से पहले वो अपने कबीले के 70 सवारों को लेकर निकल पड़ा। सामने थी 1000 बिजंटीन सिपाही और उनके मुकाबले में सिर्फ 70 गाजी। रेगिस्तान की हवा थम गई थी, तलवारें चमकी और पहले ही हमले में जमीन कांप गई। जर्रार ने आवाज लगाई, अल्लाहु अकबर। हर सिपाही ने उस नारे के साथ अपनी जान पेश कर दी। कोई पीछे नहीं हटा, कोई नहीं डरा। सूरज ढलते वक्त जर्रार और उसके सारे सवार शहीद हो चुके थे, लेकिन दुश्मन की फौज घुटनों पर आ गई थी। बनु हाशिम के लोग बच गए। अबू अल हसन जर्रार की कब्र के पास बैठे थे। उनके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज धीमी थी। उन्होंने कहा, वो तलवार जिसने खुद को मिटा दिया, उसी ने हमारे बच्चों को बचाया। सालों बाद बनु हाशिम और बनु तुरान एक हो गए। एक का इल्म दूसरे की तलवार बन गया। आज अगर आप उस रेगिस्तान में चलें और ध्यान से सुनें तो शायद आपको अब भी उन घोड़ों की टापें सुनाई देंगी और वो दुआएं जो सैयद ने रेत में बैठकर मांगी थीं। जिन कबीलों ने खुद को मिटा दिया, उन्होंने इस्लाम को बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट में लिखिए और ऐसी ही रूहानी और तारीखी सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और कबीला, एक और फसाना। तब तक खुदा हाफ़िज़।